हम सभी लोग विंटर की तैयारी सर्दी शुरू होने से पहले ही करने लगते हैं। तो स्वेटर हमें बनाना होता है, तो होममेड स्वेटर काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसके लिए हमें नीटिंग डिज़ाइन की तलाश होती है। तो एक बहुत ही छोटी छोटी डिज़ाइन की नीटिंग मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। वेलकम टू माय नीटिंग चैनल। हेलो दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। ये 5-5 फंदों के मल्टीपल से बनने वाली डिज़ाइन है। तो पहली दूसरी सिलाई हमारी बेस रो होगी। उसके लिए मैंने 5 के मल्टीपल से फंदे डाले हैं, 2 फंदे डिज़ाइन को बैलेंस करने को, 2 एज स्टिच को। तो पहली सिलाई में फंदा स्लिप करके 2 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो हमारे 5 फंदे हो गए। फिर 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, लास्ट में 2 फंदा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए, और एक एज स्टिच का फंदा भी उल्टा बना लेते हैं। तो ये हमारी पहली सिलाई हो गई, जो कि बेस रो है। सेकंड रो भी हमारी बेस रो ही होगी, जिसमें हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनाना है। तो फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे हमारे सीधे बनेंगे और 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। तो 2 सीधा और 3 फंदा उल्टा, इस तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। दो सीधा, 3 फंदा उल्टा। तो इस तरह से सेकंड रो हमारी जो है बेस रो की, ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम पहली सिलाई बनाएंगे जो डिज़ाइन की होगी। बेस रो बनाने से आसानी थोड़ी हो जाती है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं डिज़ाइन बॉर्डर डालने के बाद। लेकिन अब चलिए देखिए डिज़ाइन शुरू करते हैं। पहला फंदा स्लिप करके 2 फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है कि हमें 3 फंदे का 3 फंदे का 5 फंदा करना है। तो देखिए दूसरे फंदे से लेके हमें फंदे को इस तरह से टर्न कर लेना है ताकि बीच का फंदा हमारा सेंटर में आए। अब इसे सीधा बुना, फिर धागा आगे किया, फिर सीधा बुना, फिर धागा आगे करेंगे और सीधा बुन लेंगे। तो हम ये 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर सेम हमें रिपीट करना है। 2 फंदे इस तरह से पहले सिलाई पे स्लिप करेंगे, फिर एक तीसरा स्लिप करेंगे और 3 फंदे एक साथ हम बुन लेंगे। तीन फंदे हम का 5 फंदा हम एक साथ बुनेंगे। तो आप तरीका देख लें किस तरह से बनेगा कि पहले एक बार सीधा, फिर अब देखिए फिर से हम इसको घुमाएंगे, फिर इस तरह से घुमा लेंगे तीनों फंदों को। और इसके बाद बैक लूप से हम पहले सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। तो ये हमारे 3 फंदे 5 फंदे बन जाएंगे। अब फिर से 2 फंदा उल्टा, लास्ट में एज स्टिच का फंदा भी उल्टा बना लेंगे। अब हमारी सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो में जो हम उल्टा बना रहे थे फंदा, वो हमारा सीधा इस सिलाई में हो जाएगा। तो 2 फंदे हमारे सीधे बन गए फंदा स्लिप करके। अब ये जो 5 फंदा बनाया है, इसका पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे सिलाई पे, बीच के 3 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। पहला फंदा हम सिलाई पे स्लिप कर लेंगे और 3 फंदा हम उल्टा बना लेंगे। फिर ये फंदा 5वां फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा। तो दोनों तरफ के जो एक एक फंदे हम स्लिप कर लेंगे, बीच के 3 फंदे हम उल्टा बुन लेंगे।
5 फंदे हमने जो बनाए हैं, तो पहला और 5वां फंदा स्लिप करेंगे और बीच के 3 फंदे हम उल्टा बनाएंगे। इसी को बार बार रिपीट करना है। 2 फंदा सीधा, फिर फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 1 फंदा फिर से स्लिप करेंगे और 2 फंदा सीधा, लास्ट में एक एज स्टिच का फंदा। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई, 2 सिलाइयाँ। अब तीसरी सिलाई में देखिए, जो हमने फंदे 2 बढ़ाए हैं, हमें इस सिलाई में फंदों को घटाना है। तो फंदा स्लिप करके 1 फंदा हम उल्टा बना लेते हैं साइड का, क्योंकि हमने 2 फंदे बने हैं वह आगे रखे हैं। तो 1 फंदा स्लिप करने के बाद 1 फंदा हम उल्टा बुन लेते हैं। उसके बाद जो फंदा हमने 5 फंदे बढ़ाए हैं और एक उल्टा, दोनों मिला के निट टुगेदर कर लेंगे। फिर 1 2 3 फंदा सीधा। अब ये देखिए स्लिप स्लिप निट करना है। लास्ट का 5वां फंदा एक उल्टे के साथ स्लिप स्लिप निट कर लेंगे। अब ये फिर से हमें इसी को रिपीट करना है 5 फंदों को। तो 2 फंदा हम निट टुगेदर करेंगे, 3 फंदे एक साथ सीधा बुन लेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर स्लिप स्लिप निट। 3 फंदे हम स्लिप करेंगे सिलाई पे और बैक लूप से 3 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे। अब ये हमारे 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। तीसरी फिर से हमारी सेम बनेगी, निट टुगेदर, 2 फंदा एक उल्टा और एक सीधा और 3 फंदा बीच का सीधा, फिर लास्ट का 5वां फंदा और उल्टा फंदा मिला के बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे, फिर 1 फंदा उल्टा और 1 फंदा एज स्टिच का उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। चौथी सिलाई में हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो 4th रो में पहला फंदा स्लिप करने के बाद 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर अब हमारा दो फंदा सीधा, पहला फंदा स्लिप, फिर 2 फंदा सीधा, फिर बीच के 3 फंदे उल्टे। जो हमारे स्टार्टिंग में 5 फंदे जो डिवाइड हुए थे उसी तरह से बन जाएगा। फिर 2 फंदा सीधा, फिर 3 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, इसी तरह से सारे फंदे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी 4 सिलाइयों की डिज़ाइन हो चुकी है। इन्हीं 4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। तो यही 4 सिलाई है। जो हमने स्टार्टिंग में 2 सिलाई बनाई थी तो वो हमारी बेस रो थी। बाकी हमें इसी तरह से बनाएंगे तो हमारी डिज़ाइन ऐसे बनेगी। तो अब इससे फिर से हमें वही बनाना है कि पहला फंदा मैं स्टार्ट कर देती हूँ, 1 सिलाई, पहला फंदा स्लिप करके 2 फंदे उल्टे बनेंगे। अब 3 फंदे के हमें 5 फंदा 3 फंदे का हमें 5 फंदा करना है। तो 2 फंदे से हम सिलाई पे इस तरह से स्लिप करके उतारेंगे और तीसरा फंदा भी उतारेंगे। तीनों फंदों को एक साथ बैक लूप से 3 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे और एक सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, सीधा बुनेंगे। तो ये 5 फंदे बन गए 3 फंदे के, 2 फंदा उल्टा, फिर से हमें रिपीट करना है। 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर तीसरा स्लिप करेंगे, बैक लूप से 3 फंदे का एक साथ 5 फंदे बनाएंगे, एक सीधा धागा आगे, एक सीधा धागा आगे। इस तरह से हमें 5 फंदे बना लेने हैं। जो हमने फर्स्ट रो में डिज़ाइन की फर्स्ट रो में बनाया था सेम हमें रिपीट करना है। तो 3 फंदे का 5 फंदा बनाना है। तो ये हमारी सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी, पहली सिलाई। फिर आपको इसी तरह से आगे बढ़ा के बनाते रहना है। तो ये हमारी डिज़ाइन देखिए इस तरह से है। हर 4 सिलाइयों की डिज़ाइन है। तो हर 4 सिलाई को बनाने के बाद बार बार जब हम चारों सिलाइयाँ बनाएंगे तो हमारी कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन के तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइन है, खूबसूरत सी, सिंपल, आसान सी, छोटी छोटी बूटियों वाली डिज़ाइन है।
तो सर्दियों के इस मौसम में आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। अभी जाड़े की शुरुआत है, छोटे बच्चों के स्वेटर में भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी, जेंट्स स्वेटर के लिए भी अच्छी है। तो ये देखिए इसका बैक साइड ये इस तरह से है। तो ये फ्रंट साइड है, शॉल स्टॉल मफलर वगैरह में भी डाल सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन पुलोवर में भी काफ़ी बहुत अच्छी डिज़ाइन लगेगी। छोटी छोटी बूटियों की डिज़ाइन वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आई होप कि आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। शुक्रिया फॉर वॉचिंग माय वीडियो।